45 की पार्टी, 45 का अध्यक्ष। लीजिए सुनिए दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता श्री उज्जवल दीपक के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। 20 जनवरी 2026 का दिन भारतीय राजनीति के लिए केवल एक संगठनात्मक निर्वाचन नहीं है, बल्कि नेतृत्व, उम्र और भविष्य दृष्टि को लेकर एक स्पष्ट राजनीतिक वक्तव्य है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना वर्ष में 45 वर्षीय नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 100% लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्वाचन हुआ है। ये निर्वाचन उस सोच का परिणाम है जिसमें पार्टी अपने अतीत की विरासत के साथ भविष्य की तैयारी भी साथ साथ करती है। नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे हैं और उन्होंने बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाई हैं। वो एक अनुभवी संगठनकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी के विभिन्न स्तरों पर कार्य करते हुए अपनी क्षमता सिद्ध की है। उनकी कार्यशैली निर्मल, सहयोगात्मक और परिणामोन्मुखी रही है। उनके कामकाज की सबसे बड़ी विशेषता लो प्रोफाइल हाई इम्पैक्ट शैली रही, जहां परिणाम बोलते हैं, बयान नहीं। ये निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि भाजपा में योग्यता और समर्पण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भाजपा ने 1980 में अपनी यात्रा शुरू की थी। 45 वर्षों में पार्टी ने वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक अनुशासन और चुनावी सफलता तीनों को साधा है। 45वें वर्ष में 45 वर्षीय अध्यक्ष का चयन केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ये बताने का तरीका है कि पार्टी उम्र को बाधा नहीं, बल्कि क्षमता का पूरक मानती है। ये निर्वाचन ये भी दर्शाता है कि भाजपा नेतृत्व परिवर्तन को टालने के बजाय उसे समय रहते अपनाती है। यह तुलना स्वाभाविक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होती है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद अक्सर या तो गांधी परिवार से या फिर गांधी परिवार के प्रति निष्ठा से तय होता रहा है। वहां नेतृत्व परिवर्तन प्रायः मजबूरी या संकट के बाद होता है, जबकि भाजपा में ये एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा दिखता है। यही फर्क आज की राजनीति में निर्णायक बनता जा रहा है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य राजनीतिक और वैचारिक विमर्श का केंद्र बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा, मैं आज भी भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी में आज से नितिन नवीन मेरे बॉस हैं। ये कथन केवल विनम्रता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि भाजपा की उस कार्यकर्ता संस्कृति का जीवंत उदाहरण था जहां पद से अधिक संगठन को महत्व दिया जाता है। यह संदेश कार्यकर्ताओं तक गया कि पार्टी में शीर्ष नेतृत्व भी संगठनात्मक अनुशासन और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का सम्मान करता है। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंघ की 75 वर्षों की वैचारिक और संगठनात्मक यात्रा को नमन किया। उन्होंने कहा, करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और समर्पण से जनसंघ का वो वट वृक्ष खड़ा हुआ जिससे आज की भाजपा का जन्म हुआ। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ये कथन भाजपा की उस वैचारिक परंपरा को रेखांकित करता है जिसने संगठन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नेतृत्व परिवर्तन को केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि भाजपा की वैचारिक और संगठनात्मक यात्रा की निरंतरता से जोड़ते हुए कहा, पिछले 1.5 वर्षों में हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, अटल जी की 100वीं जयंती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष जैसे महापर्व मनाए हैं। ये वक्तव्य केवल स्मरण का नहीं, बल्कि उस वैचारिक परंपरा का संकेत था जिसने भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया।
भाजपा का ये सफर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, जहां विचारधारा, राष्ट्रवाद और संगठन निर्माण को राजनीति का केंद्र बनाया गया। इसके बाद संगठन को विस्तार देने में वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी जैसे नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता का शिखर छुआ, तो अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने न केवल दोबारा सत्ता में वापसी की, बल्कि अपने संगठन को अभूतपूर्व विस्तार दिया। हाल के वर्षों में जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने पंचायत से लेकर संसद तक अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराई। आज नितिन नवीन के रूप में पार्टी को ऐसा अध्यक्ष मिला है जो इस पूरी विरासत को समझते हुए नई पीढ़ी की राजनीति को दिशा दे सकता है। ये बदलाव किसी विरासत के अंत का नहीं, बल्कि एक सशक्त परंपरा के अगले चरण का संकेत है, जहां अनुभव और युवा ऊर्जा मिलकर भाजपा के अगले अध्याय को गढ़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मिलेनियन पीढ़ी का प्रतिनिधि बताया। उन्होंने कहा, जिस पीढ़ी ने रेडियो पर निर्देश सुने और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रही है, नितिन जी उसी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके पास ऊर्जा भी है और संगठनात्मक अनुभव भी, और ये अनुभव निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम आएगा। ये टिप्पणी भाजपा की उस रणनीति को स्पष्ट करती है जिसमें अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन साधा जा रहा है। इस अपेक्षा को वही नेतृत्व पूरा कर सकता है जो युवाओं की भाषा, उनके प्लेटफॉर्म और उनकी चिंताओं को समझता हो। अंततः 45 की पार्टी का 45 वर्षीय अध्यक्ष होना भारतीय राजनीति में एक स्पष्ट संदेश है कि नेतृत्व उम्र से नहीं, दृष्टि से तय होता है। ये फैसला केवल भाजपा के लिए नहीं, बल्कि उस बदलते भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां राजनीति की धुरी अब भविष्य की ओर घूम चुकी है। 45 की पार्टी, 45 का अध्यक्ष। आप सुन रहे थे दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता श्री उज्जवल दीपक के लेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।